सुधा, आज से हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। आई रियली रियली लव यू। हमेशा ऐसे ही मेरी जिंदगी में बहार बनकर रहना, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। हाँ, प्यार को पालने के लिए पैसे लगते हैं, पैसे, समझी? और जब तुम मुझसे प्यार ही करती हो, तुझे ये तो पता होना चाहिए कि वो पैसे लाता कहाँ से है? कर्जे लिया है मुझसे, कर्जे 25% ब्याज पे। पिछले 6 महीने से टहला रहा है मुझे, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे। तो मैंने सोच लिया है कि इसकी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, है ना? मंटू, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा, बस थोड़ा वक्त और दे दो। वक्त चाहिए है? अच्छा, कहाँ चुकाएगा? है? मैं बेच दूंगा अपने आप को। अच्छा, मैं बेच दूंगा, लेकिन तुम्हारे पैसे चुका दूंगा मैं। अच्छा, खुद को बेचेगा? तेरी जिंदगी तो वैसे भी भीख पे चल रही है, खरीदेगा कौन तुझे? रंजीत, कौन से कर्जे की बात कर रही हैं? यही तो मैं कह रहा था। साले, बड़ा धोखेबाज निकला तू। इसको भी नहीं बताया। मार इसे। नहीं, रुक जाओ। तुम्हारा सारा कर्जा मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तुम चुकाओगी? नहीं। तू जानती भी है कि उसने मुझसे कितना पैसा लिया है? पता किया? जितना भी हो, मैं रंजीत की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। गहरा प्यार है। ये प्यार अमीरों के साथ साथ बेवकूफों का भी खेल है। ये आज हमें पता चला। चल। रंजीत, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? 20 लाख? क्या करता मैं? 3 साल से मेरे पास कोई जॉब नहीं है, और बार बार तुमसे पैसे मांगना भी अच्छा नहीं लगता मुझे। मेरे पापा ने मुझे कई साल पहले घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। सोचा सर्वाइवल के लिए लोगों से पैसे ले लूं, लेकिन इतने सारे लोगों को पैसे चुकाने से अच्छा मैंने सोचा क्यों ना एक ही से पैसे लूं। इसलिए मंटू से ज्यादा ब्याज होने के बावजूद भी मैंने उससे पैसे ले लिए। सोचा था कि उसे टाइम पे चुका दूंगा, लेकिन 6 महीने से मेरे पास कोई जॉब तक नहीं है, और इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए मैं पैसे अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हें पता भी है ये कितनी बड़ी रकम है? तुम 2 महीने जॉब करते हो और 8 महीने खाली बैठे रहते हो। 1 मिनट, मैंने तुमसे नहीं बोला था मंटू को कोई भी प्रॉमिस करने के लिए। ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, कैसे भी करके सॉल्व कर लेता मैं। ये बेइज्जती सहने से अच्छा है कि मैं मंटू के हाथों गोली खा लूं। रंजीत, देखो, अब लड़के कोई फायदा नहीं है। हम इस प्रॉब्लम को मिलके सॉर्ट आउट करेंगे। अच्छा, अब ये बताओ कि उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी है? 6 महीने से बचे हुए इंस्टॉलमेंट यही कुछ 1,80,000। 1,80,000? इतनी बड़ी रकम हम 10 दिन में कैसे अरेंज करेंगे? अच्छा, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। आज का 15,000। 15,000? पर हमारी बात तो 10,000 की हुई थी ना? वो तो रात की बात हुई थी, जो सुबह किया उसका क्या? गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, बट गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग तो देती हूँ। एक्स्ट्रा चार्ज तो बनता है। हाँ, मगर
ये लो आपके पैसे। अच्छा इसमें 500 रुपये कम है। क्यों? क्या है ना कि कल दारू मंगवा ली थी। अबे मैं जा रही हूँ, दोबारा नहीं आऊंगी। अरे हाँ हाँ जा। कौन बुला रहा है तेरे को? बड़ा नाई गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग देने के लिए। हाँ 15,000 साला फोकट में चला गया। कम से कम 500 रुपये तो बच गए। कहाँ रह गई थी यार, कब से तेरा वेट कर रही हूँ। अरे अब तो आ गई ना। तेरी वजह से ना मैं हर रोज लेट जाती हूँ। ऐसा लगता है किसी दिन मुझे जॉब से ही निकाल देंगे। इस 2 कौड़ी की जॉब में रखा ही क्या है? चल अब जल्दी चल, लेट हो रहा है। क्या हुआ? तू परेशान क्यों है? अरे बता ना क्या हुआ? 10 दिन पहली किस्त आ जानी चाहिए। 6 महीने से बचे हुए इंस्टॉलमेंट, यही कुछ 1,80,000। ज्यादा मत सोच, अगर तुझे पैसा चाहिए तो यही सही तरीका है। मुझे नहीं लगता कि ये सही तरीका है। उसकी इज्जत, और अगर रंजीत को पता चला तो वो क्या सोचेगा यार। क्या बोलेगा? आखिर उसके लिए तो कर रही है ना। अगर नहीं करेगी तो उसकी लाश मिलेगी रेलवे ट्रैक में। मैं जानती हूँ मोंटू को, उसे सिर्फ पैसा चाहिए। अगर नहीं दिया तो मार डालेगा उसको। नैना ये क्या बोल रही है यार तू? जो फैक्ट है वही कह रही हूँ। जहाँ तक इज्जत की बात है, देख जिस आदमी के साथ तू कमरे में होगी उस आदमी को अपनी इज्जत की ज्यादा पड़ी होगी। अकॉर्डिंग टू देम वो हमेशा इज्जतदार घराने से होते हैं। वो बाहर जाकर कभी कुछ नहीं बोलेगा, अगर बोला तो कुछ होगा भी नहीं। और आजकल इज्जत कहाँ है जाने मन। इज्जत लाइफस्टाइल है, जैसे तू दिखती है वैसे लोग जज करेंगे तुझे, ठीक है? ये कोई नहीं देखता कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अगर तेरे पास पैसा है तो इज्जतदार है, और अगर पैसा नहीं है तो इज्जतदार नहीं है, सिंपल। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब कर पाऊंगी किसी और आदमी के साथ जिसे मैं प्यार भी नहीं करती। नहीं नैना, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। अरे आदमी के साथ ही तो आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तू चल, कुछ दिखाती हूँ तुझे। चल। कहाँ जाना है अरे यार? चल तो सही। अंदर आ। हेलो। हाय। अरे क्या बात है नैना डार्लिंग। ये ऑडियंस है सिर्फ। ऑडियंस? अरे हम कोई क्रिकेट मैच थोड़ी ना खेल रहे हैं। इतने मुश्किल नहीं है सुधा, सिर्फ इरादा चाहिए। मैं करूंगी, मैं रंजीत के लिए जरूर ये करूंगी। क्या ढूंढ रहे हो रंजीत? सुधा, तुम कब आई? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो।
सारे पैसे। सुधा, इतने सारे पैसे कहां से आए? रंजीत वो उतारो, उतारो। आई एम सो सॉरी सुधा, ये सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे मंटू भाई को यार। रंजीत तुम कैसे देख लोगे उसे? मैंने पता किया उसके बारे में, बहुत खतरनाक आदमी है। पता नहीं कितने मर्डर केस चल रहे हैं उसके ऊपर। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हम जल्दी से उसका कर्जा चुका के इसको एक बुरे सपने की तरह भूल जाएंगे। बात तो सही है तुम्हारी सुधा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, क्या हम इस लड़की नैना पे पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं? क्या मतलब? मतलब नैना तुम्हें लोगों से मिलवाती है और बीच में अपना कट भी रखती है, तो इससे हमें पेमेंट करने में देरी हो सकती है सुधा। नैना ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगर किया तो? रंजीत तुम कहना क्या चाहते हो? सुधा, मैं कहना ये चाहता हूं कि हम नैना को इससे दूरी रखें तो ही अच्छा होगा। यू सी, मेरे पास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जो तुम्हें कुछ अच्छे पैसे दे सकते हैं, तो वो क्लाइंट तो मैं भी ला सकता हूं ना तुम्हारे लिए। बहुत लेट हो गया। क्या बात है सुधा, तू तो बिल्कुल चेंज हो गई है। लुक एट यू, आई रियली वेरी इम्प्रेस्ड। बहन जैसे पूरी माल हो गई है तू। बस यार, तेरी बात मान ली। तू सही कहती थी, सारी बात लाइफस्टाइल की है। तो
फिर से उस बुढ़े के पास गई थी ना, क्या नाम था उसका? राम जी। राम जी, राइट। उसी ने गिफ्ट किया ना? हाँ यार, बहुत अच्छे इंसान है वो, अकेले ही रहते हैं। इनफैक्ट वो मुझे हर बार नोटिस करते हैं। अच्छा। पिछली बार उन्होंने मेरा पुराना फोन नोटिस किया था, और देख अब की बार मुझे नया फोन गिफ्ट किया है। जिस प्रोफेशन में हम हैं, ऐसे आशिक से थोड़ा बच के रहना चाहिए। नहीं यार, राम जी बहुत अच्छे इंसान है। मुझे उनसे कोई खतरा नहीं है। इनफैक्ट मैं तेरी क्लाइंट से परेशान हूँ। किससे? पठान, वो तेरा काबुल का बाबुल। कभी फेस को, ओ माय गॉड, कितनी यार, तुझे नहीं पता वो मुझे कितनी चोटें देता है। मैं नहीं जा रही उससे दोबारा मिलने, मैं बहुत परेशान हो तो गई हूँ मना उससे। कर दे, बस सिंपल। इस बिजनेस में तो यही फायदा है, मन मर्जी करना। नहीं यार, अभी वो वक्त नहीं आया है कि मैं अपनी मर्जी से काम कर सकूं। पठान ने मेरा आधे से ज्यादा कर्जा चुका दिया है, लेकिन रंजीत के ऊपर अभी भी 3 लाख का कर्जा बाकी है। उसको चुकाने के बाद मैं ये लाइन छोड़ दूंगी और फिर रंजीत से शादी करके ये शहर भी छोड़ के चली जाऊंगी। ऑल द बेस्ट। चल ठीक है, आज तू चाय छोड़, तुझे मस्त सी कॉफी पिलाती हूँ। चल। पैसे लाइयो। हाँ। इतना महंगा फोन? इतना महंगा फोन किसने दिया तुम्हें? एक क्लाइंट है राम जी, उन्होंने गिफ्ट की है। मानना पड़ेगा, आजकल झूठ भी तुम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलने लगी हो। झूठ? और नहीं तो क्या, झूठी तो है ये। I mean, एक अनजान आदमी किसी बाजारू, I mean, एक अनजान लड़की को इतना महंगा गिफ्ट क्यों करेगा? अगर तुम्हें फोन खरीदना ही था तो मुझे बता देती। बाजारू, सही कहा तुमने, खुल के बोल सकते हो रंजीत। लेकिन तुम भूल रहे हो कि मैं इस लाइन में सिर्फ तुम्हारी वजह से उतरी हूं। अगर इस लाइन में तुम सिर्फ मेरी वजह से उतरी हो तो मैं तुम्हें एक बात याद दिला देता हूं, अभी तक हमारा कर्जा क्लियर नहीं हुआ है सुधा। रंजीत, तो ये पैसे तुम्हारे कर्जे के लिए ही हैं। और ये सब, ये लुई विटॉन ब्रांडेड बैग, ये इतने महंगे कपड़े, और ये सबसे महंगा फोन, ये कहां से आए? इतने पैसे से आए? कहां से आए ये? रंजीत, ये फोन सिर्फ गिफ्ट की है, और रही बात कपड़ों और बैग की, इट्स ऑल अबाउट लाइफस्टाइल, और ये लाइफस्टाइल मुझे पसंद नहीं है। लेकिन जिस लाइन में तुमने मुझे झोंक दिया है, उसमें मुझे ये सब करना पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट को वेल मेंटेन लड़कियां पसंद आती हैं। हेलो? नहीं ना, 20 से 1 रुपया कम नहीं लूंगा मैं। हाँ, ओके, ठीक है। कितने बजे? ठीक है, मैं भेजता हूँ। रेडी हो जाओ, तुम्हारे लिए आज शाम की एक अपॉइंटमेंट फिक्स हुई है।
कितनी एज है तुम्हारी? हेलो। हेलो। सुधा, कहाँ हो तुम? होटल रूम से निकल रही थी। लेकिन वहाँ कुछ हुआ नहीं है। मतलब क्लाइंट का कंप्लेन आया है। वो कह रहे हैं कि तुम बिना कुछ करे ही वहाँ से निकल गई हो। रंजीत, वो एक 20 साल का बच्चा है। सुधा, हम पैसे लेने से पहले क्लाइंट से आधार कार्ड नहीं मांगते हैं, और ऐसे भी उसके पैसे हमारे अकाउंट में आ चुके हैं। लेकिन रंजीत, वो सुधा, मेरी बात सुनो। सिर्फ उसकी उम्र की वजह से हमें इतने सारे पैसे मिले हैं, 1 लाख रुपए। ये हमारी आज तक की सबसे बड़ी कमाई है सुधा। और उसके बाप ने खुद हमें ये पैसे दिए ताकि उसका बेटा एक्सप्लोर करे रियलिटी। सुधा, 1 लाख रुपए, तुम समझ रही हो? ये हमारी आज तक की सबसे बड़ी कमाई है। हम कितने करीब है आजादी के। सुधा, जैसा मैं चाहता हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करोगी। इसी में हम दोनों की भलाई है। मंटू भाई का फोन आया था पैसों के लिए, इंस्टॉलमेंट मांग रहा था। हमें इंस्टॉलमेंट भी क्लियर करने। यू अंडरस्टैंडिंग सुधा, राइट? अरे, ऐसे क्या देख रहे हो? पहले कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? मैं वो अरे, ऐसे मत देखो, मुझे नजर लग जाएगी। मैं रोज देखती हूँ। तुम स्कूल में बस मुझे ही देखते रहते हो। मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है क्या? अरे, मैंने कब कहा कि मुझे बुरा लगता है? आज मैं लंच लेके आई हूँ, तुम मेरे साथ लंच करोगे? हेलो। मैं निकल गई हूँ, रात तक पहुँच जाऊंगी। लेकिन तुम तो कल आने वाली थी। हाँ बाबा, वो क्लाइंट को अर्जेंट काम पड़ गया तो उसने एक दिन कैंसिल कर दिया। लेकिन क्लाइंट ने पूरे पैसे दिए ना? हाँ हाँ, पैसे पूरे हैं। रंजीत, हाँ। तुम ये दूर के क्लाइंट्स मत पकड़ा करो, मुझे ट्रैवलिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। आई अंडरस्टैंड सुधा, लेकिन पैसे भी तो एक्स्ट्रा मिलते हैं ना ट्रैवलिंग के। हाँ, मगर देखो सुधा, बस कुछ दिन की और बात है, उसके बाद वी आर डन विद दिस शिट। चलो ठीक है, आराम कर लो, मैं रात तक पहुंच जाऊंगी। चलो भैया।
ये खेल तो अंत में आ गया, अब क्या? मतलब तुमने सुधा को 20 लाख का कर्जा बताया था, जो अब ब्याज के साथ खत्म होने को है। एक और अपॉइंटमेंट 10 डन। फिर क्या? फिर क्या? प्यादा बदल जाएगा, लेकिन ये खेल चलता रहेगा। हाँ? खेल? मतलब मेरे भाई, तुमने और मैंने मिलकर सुधा को फंसाया था, और इससे हमें बहुत फायदे भी हुए हैं। सुधा जैसी पता नहीं कितनी घूम रही है बाजार में। जैसे इसका काम खत्म होगा, किसी और को पकड़ लेंगे। और तुम्हें सच बताऊं, मैं भी ये रोज का प्यार का नाटक करते करते ना थक चुका हूं। आई एम बोर्ड। अब मैं इससे पीछा छुड़वाना चाहता हूं। You are such a dude. आई लव यू टू बेबी। चलो, अब सोच ही लिया है तो इसका गेम आज ही खत्म कर देते हैं। हेलो। हेलो हेलो सुधा, नैना का मैसेज आया था। उसने तुम्हारे लिए एक आखिरी अपॉइंटमेंट फिक्स किया है। नहीं यार, मैं नहीं जा रही। क्यों? क्या हुआ? मुझे पता है ये पक्का पठान ही होगा। यार बहुत एग्रेसिव हो जाता है वो। मुझे लगता है कि वो मेरी जान ही ले लेगा। प्लीज रंजीत, मैं नहीं जा रही। आई अंडरस्टैंड सुधा, बट ये सिर्फ आखिरी अपॉइंटमेंट है। उसके बाद हमारा सारा ब्याज क्लियर हो जाएगा एंड वी विल बी डन विद दिस शिट। रंजीत, मैं ये पैसा किसी और अपॉइंटमेंट से भी कमा सकती हूँ। प्लीज, पठान नहीं। सुधा देखो, बात ना सीने से बोझ हल्का करने की है बस, और ये आखिरी अपॉइंटमेंट हमारा सारा बोझ हल्का कर देगी। लेकिन अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो कोई बात नहीं, मैं अपने सीने में ये बोझ झेल लूंगा। नहीं रंजीत, तुम्हें कोई बोझ सहने की जरूरत नहीं है। मैं इस सफर पे तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए ही निकली थी, और वो मैं करके रहूंगी। अगर मेरी इस अपॉइंटमेंट से तुम्हारी एक रात भी सुकून से गुजरती है तो ये रात मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं ये करूंगी सिर्फ तुम्हारे लिए। Cheers. Cheers. अच्छा हुआ तू आ गई, मुझे तेरा ही इंतजार था। आज तुझे हम एक जादू दिखाएंगे, या यूं समझ लो तुम्हारे को हम गिफ्ट देंगे। देखना चाहोगी? आज तुम्हें हम अपनी गिरफ्त में लेंगे। क्या है ये सब? अरे फिल्मों में होता है ना, ये इससे पता नहीं क्या क्या करते हैं। हम काबुल से लेके आए हैं कि हम ये तुम्हारे साथ करेंगे। बड़ा मजा आने वाला है आज। देखते हैं इस चाबुक में कितनी ताकत है। सुधा! 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 सुधा, ये सब! You bastard!
ये क्या किया तुमने? ए, जबान संभाल के, नहीं तो इसकी जगह तू बैठा मिले। हाँ, अभी जब पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा ना और तेरी ये टांगे टूटेगी ना तो पता चलेगा। ₹20,000 और देते तो ये मामला यहीं रफा दफा कर सकता हूँ। भिखारी साले कहीं के, उठा ले पैसे जितने चाहिए। मैं जानता हूँ कुत्तों की बात को। सुधा, सुधा चलो यहाँ से। क्या जरूरत थी उसे गाली गलौज करने की? चुपचाप पैसे लेकर निकल जाती। खामखा मुंह फोड़ा के आई हो। इस टूटे हुए शक्ल के साथ कोई क्लाइंट भी तुमसे दोबारा नहीं मिलना चाहेगा। रंजीत, पर ये मेरी आखिरी मीटिंग थी ना। रंजीत, मैं तुम्हारे लिए कोई इम्पोर्टेंस रखती भी हूँ या नहीं? ये कैसा सवाल है? आज मुझे चोट लगी थी, उस पठान ने मेरा ये हाल किया। तुम उसका मुंह तोड़ने के बजाय, उसे पुलिस में देने के बजाय ये पैसे लेकर यहाँ आ गए हो जो मेरी इज्जत बेच के आए हैं। तो क्या करता मैं? पुलिस को कॉल करके ये इन्फॉर्म करता कि तुम एक धंधे वाली हो और मैं तुम्हारा दल्ला, ये बताता मैं। या पठान का मुंह तोड़ के मैं खुद जेल चला जाता। सुधा, इमोशंस में ना इंसान गलतियां कर बैठता है, लेकिन मैंने उस वक्त में अपने दिमाग से काम किया और मुझे लगता है मैंने बिल्कुल सही किया। रंजीत, अब तो तुम्हारा कर्जा उतर गया है ना। अब मैं इस लाइन को छोड़ के तुमसे शादी कर सकती हूँ? रंजीत, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मैं हैरान हूं तुम्हारी बातें सुन के सुधा। हाउ कैन यू इवन आस्क मी लाइक दैट? नहीं, एक्चुअली तुमने ये सवाल करके ना बहुत अच्छा किया, वरना मैं सोच ही रहा था कि मैं तुमसे किस मुंह से शादी के बारे में डिस्कस करता। क्योंकि सच तो यह है कि मैं एक अच्छे घर का लड़का। आई बिलोंग टू अ गुड फैमिली। हाँ, भले मेरे परिवार वाले मेरे साथ में नहीं रहते अभी, लेकिन मैं आज भी उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। और एक बाजारू औरत को अपने घर में नहीं ला सकता हूँ। आई कैन नॉट मैरी यू सुधा। बाजारू? रंजीत, मत भूलो, इस लाइन में उतारने वाले तुम ही हो। मुझे कोई शौक नहीं है अपनी इज्जत बेचने का। रंजीत, जब तुम मुझे इस लाइन में उतार रहे थे तब तुम्हारे घर की इज्जत कहाँ गई थी? मैंने तो तुमसे कभी नहीं कहा था कि तुम इस लाइन में उतरो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम ऐसा कुछ भी करो। और चलो मान भी लेता हूं कि मैंने तुमसे कहा, बट इट डजंट चेंज द फैक्ट कि तुम एक वाली हो एंड दैट आई कैन नॉट मैरी यू। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूं।
नहीं, रुक जाओ। तुम्हारा सारा कर्जा मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। आराम से, आराम से, आराम से सुधा। आ जाओ, बैठ जाओ, आराम से। ये लो, दवाई खा लो। मेरी बात मानो। देखो सुधा, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि पिछली जिंदगी में तुम पर क्या बीती है, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन इतना जरूर दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे कोई भी इंसान हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी रिश्ता हो, वो जिंदगी से बढ़कर नहीं होता। अगर तुम अपनी जिंदगी को प्यार नहीं करोगी, अपने आप को प्यार नहीं करोगी, तो कोई और भी नहीं करेगा। लाइफ में चाहे जितनी भी तकलीफें आए, जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, जितनी भी ठोकरें लगे, वापस उठकर खड़े होना ही इंसान का फर्ज है, और इसी का नाम जिंदगी है। मेरी बात मानो, दवाई खा लो। अच्छा सुधा, मैं अपने घर के लिए निकल रहा हूं। ये तुम तैयार होकर कहां जा रही हो? मैं अपने काम पर जा रही हूँ। ये लो। ए, क्या हो रहा है सब? पकड़ो इनको। आओ, कम कम, सिट डाउन, बैठो। एक बच्चे के साथ ऐसा? तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि ये उस बच्चे की पढ़ने लिखने की उम्र है? हाउ कुड यू बी सो ग्रीडी एंड वैल्यूलेस? शेम ऑन यू सुधा। इतना कैसे गिर गई तुम? अब जो हुआ सो हुआ। आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया है,
लेकिन हर बार मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। मैंने कितनी भी कोशिश की पर मेरे दिमाग से रंजीत का धोखा जा ही नहीं रहा है। मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ। मुझे लगता है मैं जिस भी चीज को हाथ लगाती हूँ वो बर्बाद हो जाती है। जिस मेरा रंजीत का रिश्ता। रंजीत के साथ तुम्हारा रिश्ता टूटने की वजह तुम नहीं हो। इसकी वजह रंजीत का धोखा है। ये तुम्हारी गलती नहीं है, सो प्लीज अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ पर मैं नहीं समझा पा रही खुद को। सुधा, तुम्हें एक जगह रुकना होगा, तुम्हें स्थिर होना होगा और मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूं। सुधा, मैं तुम्हें सहारा देने के लिए तैयार हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर तुम्हें मेरी उम्र दराजी से कोई ऐतराज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। एक वो था जिसने मुझे बाजारू कह के छोड़ दिया और एक आप है जो मुझे इज्जत दे के अपनाना चाहते हैं। सच है साहब, मैं बाजारू ही हूं। आप मुझे इज्जत दे के अपना नाम खराब मत कीजिए। ना जाने लोग आपके बारे में क्या क्या कहेंगे, तरह तरह की बातें सुनाएंगे आपको। शायद तुमने वो गाना नहीं सुना। कौन सा? थोड़ा पुराना है, हमारे जमाने का है। बट द गोल्डन वर्ड्स आर नेवर बीइंग ओल्ड। बातें कभी पुरानी नहीं होती। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अरे लोग तो आज भी मेरे बारे में कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि तुम इज्जत की जिंदगी जीना चाहती हो या फिर रंजीत के धोखे को याद करते हुए अपनी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती हो। बोलो सुधा, बोलो। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए तुम्हारे सामने अपना हाथ बढ़ाता हूं। सुधा, आज से हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। दरअसल मैं अपनी जिंदगी की बुरी बातों को, अपने जख्मों को कभी याद नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें सब कुछ जान लेने का पूरा पूरा हक है। मेरा एक बेटा है, विकास नाम है उसका। ये कोई 24-25 साल का है। अब कहाँ है वो?
दरअसल वो कहाँ है, क्या करता है, किसके साथ रहता है, मुझे इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं। दरअसल निहायत ही बिगड़ैल, बदतमीज और आवारा किस्म का लड़का है। मैंने उसे सुधारने की बहुत कोशिश की, पर वो हाथ से निकल गया। एक दिन एक क्रिमिनल के साथ एटीएम मशीन में चोरी करते हुए पकड़ा गया। फिर तंग आकर मैंने उसे इस घर से निकाल दिया। अब क्या कर सकते हैं? अब वो कहाँ है, किसके साथ रहता है, क्या करता है, मुझे इस बात का कोई भी इल्म नहीं। दिल तो बहुत दुखता है, लेकिन जो तकदीर में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। आपने मुझे ये सब सच बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप अपनी जिंदगी में अकेले नहीं हैं। अब आपके साथ मैं रहूंगी, आपकी पत्नी बनकर। थैंक यू वेरी मच सुधा। आई रियली रियली लव यू। हमेशा ऐसे ही मेरी जिंदगी में बहार बनकर रहना, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। तुम्हें शर्म नहीं आई इस घर में आते हुए? इस घर के दरवाजे तुम्हारे जैसे बेगैरत इंसान के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। निकल जाओ इस घर से इसी वक्त, निकल जाओ। मैं आपका बेटा हूं विकास, और ये घर मेरा भी है पापा। बेटा, घर, बेटा बनने का एक भी फर्ज निभाया तुमने आज तक? एक भी काम तुमने आज तक ऐसा किया जो कि एक बेटा अपने बाप के लिए करता है? अरे तरस गया था मैं एक लायक बेटा पाने के लिए, लेकिन तुम्हारे जैसा बेगैरत इंसान इस दर्द को कभी समझ ही नहीं सकता। निकल जाओ इस घर से इसी वक्त। यह है विकास, मेरे बेटे, और यह है मेरी धर्म पत्नी और तुम्हारी माँ। अरे नहीं मिलना मुझे मेरी। सुधा। सुधा? बेशरम, बेगैरत, आज इतने सालों के बाद याद आ रहा है कि तुम मेरे बेटे हो। इतने दिनों तक कहाँ थे? अरे पैसे कम पड़ गए होंगे, कोई मिला नहीं होगा लूटने के लिए, तो अपने बाप को ही लूटने आ गए। बेगैरत इंसान, इसके जैसा आवारा लड़का मैंने देखा नहीं आज तक। है तो आपका ही बेटा, दे दीजिए ना एक मौका, क्या पता इस बार सुधर ही जाए। सही कहा ना मैंने? ठीक है सुधा, तुम कहती हो तो इसे एक और मौका दे देते हैं। बैठो बेटा विकास, मैं चाय लेकर आती हूँ। आज तुम नई माँ के हाथ की चाय पीकर जाना।